चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत की उकार है, जनता की सरकार है, भारत की उकार है, जनता की सरकार है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कि अगर वो हमारे साथ, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित लोग हैं, पुराने बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 15 साल से भी काम कर चुके हैं, और इस उम्र के पड़ाव में हम लोग अब और कहां जा सकते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आज होमगार्ड रोड पर यानी कि चंदीराम अखाड़े पर दिल्ली मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, अपनी बात कहने के लिए पहुंचे। बात क्या थी? वही कि एक्स होमगार्ड को सर्विस दी जाए, और जो एक तरह से नव कहा जाएगा, क्योंकि एक्स के बाद में जो पुराने होमगार्ड हो चुके हैं, जिनको 31 मार्च का अल्टीमेटम दिया हुआ है, उनको ना हटाया जाए। मांग यही है लगातार, हर बार कोर्ट से लेकर रोड तक की जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि इनको नौकरी से ना हटाया जाए, पुराने वालों को भी राहत दी जाए और नए वालों को भी दी जाए। और नई भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको ये लोग ये नहीं कह रहे हैं, शुरू से मैं जैसे बात करता चला आया हूँ कि रद्द की जाए। रद्द तो तब की जाए जब इनको हटाया जाए। ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप पहले लगे हुए लोगों को या जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको हटा दोगे तो समझ में यही आता है कि भाई पुरानों को क्यों हटाया जा रहा है और नयों की भर्ती करने का क्या खेल है। इस खेल को कई बार मैंने समझने की कोशिश की है। एक ही बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है 10,000 समथिंग 585 लोगों के साथ में, और 10,000 समथिंग यानी कि नई भर्तियों की भी बात हो रही है, यानी कि पुरानों को हटा के नयों को लगा दो। अब सवाल यह है कि जो पुराने थे उनको किस आधार पर लगाया गया था और हटाया क्यों जा रहा है। ये सवाल बनता है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पर होमगार्ड क्या करें? होमगार्ड यही बात कहते हैं कि हम जाएं तो जाए कहाँ। आज फिर चंदीराम अखाड़े पर डट गए, यानी कि दिल्ली विधानसभा के नज़दीक। दिल्ली विधानसभा का घेराव ही चंदीराम अखाड़े से होता है, और सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास का। यहाँ पर होमगार्ड हैं, मैं सबको से बात करना चाहूँगा। सदा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आज जो आप लोग आए थे, मैंने मैसेज पढ़ा था आप लोगों का, जो सूचना दी थी आपने मीडिया को कि भाई 8 बजे आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, 2 बजे तक यहाँ टिके रहेंगे। क्या वजह थी आ जाने की? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पहुँचकर हम लोगों के इस कार्यक्रम को कवर किया। यहाँ आने का कारण सिर्फ एक ही था कि जैसा कि हम पिछले अपने धरनों में कह चुके हैं कि सरकार और डिपार्टमेंट दोनों मिलके नई भर्ती करना चाहते हैं, पर पुराने जवानों के लिए उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। तो हम लोग इतना चाहते हैं कि नई भर्ती अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पुराने जवान हैं उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ योजना, कुछ ना कुछ सोचें। जैसे कि सिविल डिफेंस के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने बात किया है जी, बात भी पास कर दिया है जी, तो उसके लिए भी उन्होंने सदन में बात करी है। तो हमारी मांग ये है कि अगर सिविल डिफेंस के लिए वो कर सकते हैं तो होमगार्ड के लिए क्यों नहीं। तो इसलिए हम अपनी बात को रखने के लिए आज चंदीराम अखाड़े पे आए थे, और प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वो हमारे साथ, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित लोग हैं, पुराने बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 15 साल से भी काम कर चुके हैं, और इस उम्र के पड़ाव में हम लोग अब और कहां जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुमूल्य समय जो है वो हमने डिपार्टमेंट को, सरकार को दे दिया है। अब इसके अलावा अब सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। और अगर सिविल डिफेंस की तरफ से सोचा जा सकता है तो हमारी तरफ से सरकार क्यों नहीं सोचती है। हाँ, एक सवाल और ये भी है कि जैसे नए मैं तो इनको युवा कहूंगा, क्योंकि अभी नई प्रक्रिया शुरू हुई नहीं है, पर जो काम कर रहे हैं, जैसे आप ड्यूटी पर हैं, आप तो ड्यूटी पे हैं ना, तो आप लोगों को जब लगाया गया था तो क्या ये क्राइटेरिया था इसके अंदर कि भाई कितनी शिक्षा होनी चाहिए, कितनी दौड़ होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, जैसे कि अब नई प्रक्रिया के लिए आया है? जी, जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है तो जब हमारी भर्ती हुई थी 2019 के अंदर जो क्राइटेरिया था उसमें अब बदलाव करके उसको बदल दिया गया है। पहले जो क्वालिफिकेशन थी वो 10वीं पास थी, लेकिन उसको अब 12वीं कर दिया गया है। जो उम्र की तब भी है, अब 10वीं है, अब जो है वो 12वीं कर दिया गया है। अच्छा। तो पहले जो उम्र की सीमा थी वो पहले 60 साल तक होमगार्ड, वॉलंटियर ऐसे भर्ती हो सकता था, लेकिन अब जो उम्र की सीमा है वो घटाकर 45 साल कर दी गई है। अब इसमें
अब देखने वाली बात यह है कि हमसे काम तो लिया जा रहा है एक वॉलंटियर का। जब बात करने पे आते हैं तो हम एक वॉलंटियर कहलाते हैं, लेकिन जब हम अगर अपनी कोई मांग रखते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपके साथ, आप तो एज ए वॉलंटियर हो, तो आपको वो फैसिलिटी, वो सुविधाएं जो एक कर्मचारी को मिलती है वो नहीं मिल सकती। तो वो एक्ट का हवाला देके हमें जो है इस बात के लिए सूचित किया जाता है कि आप उस एक्ट के अंदर आते हो, तो आप इसके अंदर एज ए वॉलंटियर भर्ती हो, तो आप इसके लिए मान्य नहीं हो, योग्य नहीं हो। जी। एक सवाल और मेरे मन में ये आ रहा है कि जिस तरह से नई की बात हो रही है कि भाई नया भर्ती करी जाएगी, तो कितने लोग बेरोजगार होने के कगार पे पहुंच गए हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया। मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। सर, इसमें लगभग 10,000 साढ़े 10,000 आदमी होंगे जो कि बेरोजगार होने की कगार पे हैं। इसको क्या आप लोग चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं? नहीं, हमें चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे इसको। हमें सरकार से किसी से कोई वो नहीं है। ये इसमें महकमा और सरकार, ये नहीं पता दिल्ली सरकार हमारे साथ राजनीति कर रही है या केंद्र सरकार राजनीति है, लेकिन हम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ राजनीति न की जाए और इनको जो रोजगार पे है इनका रोजगार बरकरार रखा जाए, राजनीति ना की जाए। एक बात और मुझे ये जाननी है कि जिस तरह से कई साल लोगों को सर्विस करते हुए हो गए, कितनी जरूरत है आप सीनियर लोगों की, युवाओं को, क्योंकि युवा जो आने वाले टाइम में तैयार हो रहे हैं, जिनको सरकार चाहती है कि आ जाएं, तो आप लोगों की जरूरत कितनी है? सर देखिए, हम लोग जो है ट्रेंड है। मैं अगर हमारी ड्यूटी बस में है, अगर बस में आज बम हो तो मैं पर्सनली अपने तौर पर कहता हूँ मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ। हम ट्रेंड है। ये तजर्बा, एक्सपीरियंस है आपका? फोर्स के नाते भी और ट्रेनिंग के नाते भी हम उस बस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले की बात है, एक किसी आदमी से पर्स छीना जा रहा था, उसको मैंने जेब कतरे पकड़ा, उसका पर्स छुनाया और उसको आदमी को घर तक छोड़ गया है। हम लोग कर सकते हैं। जब से माननीय केजरीवाल साहब ने होमगार्ड्स के लोगों को बस मार्शल लगाया है, तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुरक्षा दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की महिलाएं अपने आप को महसूस करती हैं। और होमगार्ड का जवान ट्रेंड है, वो अपनी जान की बाजी लगाकर कोई कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काम करता है। यदि आज हम लोग करीब 70 से 80% लोग जो है 50 की उम्र, 45 की उम्र के बाद पार कर चुके हैं। अब इस उम्र में अभी किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे की शादी नहीं हुई है, कुछ घर नहीं बना है। अगर आज हमें हटा दिया जाएगा तो उनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, उनके बच्चे शादी ब्याह से वंचित रह जाएंगे, उनका घर नहीं बनेगा, फिर सड़कों पर झुग्गी बनाएंगे, कहीं रहेंगे, इनक्रोचमेंट होगी, अनाधिकृत बसावट होगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को 60 साल कर देना चाहिए, जैसा कि और राज्य में, बिहार में है, पंजाब में है, 15 साल का एक्सटेंशन लोगों ने सरकार दे रखा है। सरकार के पास पावर है कि वो, जैसे उन्होंने अभी सिविल डिफेंस को एक सरकार को, एलजी साहब को भेजा कि इनको जो है रेगुलराइज कर दिया जाए। तो एलजी साहब अब उस पर क्या कार्रवाई करके वो एलजी साहब जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के पास है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है कि दिल्ली होमगार्ड्स को कंटिन्यू कर रखा जाए और एलजी साहब को भेज दें, और एलजी साहब उस पर नहीं कार्रवाई करते दोबारा भेज दें, और दोबारा नहीं कार्रवाई करते तो उस पर जो है वो अध्यादेश पारित करके हमें जो हमारा राजपत्र है उसमें अमेंडमेंट कर दें और हमें रेगुलर 60 साल तक की नौकरी करने का अवसर प्रदान करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य। सरकार कहती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में कहा गया है कि राज्य सरकारों का काम लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना है, उनकी रोजी चलती रहे, उनके बच्चे शिक्षित हों, घर में जो है उनके क्या कहते हैं हर चीज़ की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। अगर सरकार उसको हमें नहीं देती तो उसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। सरकार का दत्तेर समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखिएगा, पूरी तरह से साफ गोई के साथ में ये बात सामने निकल के आती है कि किस तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, पर जैसे ही सरकार सिविल डिफेंस की बात करती है विधानसभा में, होमगार्ड की बात नहीं करती है। ये चंदीराम अखाड़ा है, वो अखाड़ा जगह है ये जहाँ से 2 कदम पर यानी कि राजनिवास है, दिल्ली मुख्यमंत्री का निवास है, दिल्ली विधानसभा है, यानी कि ये तीनों को दिखाने के लिए आ गए हैं। अब ये राजनीति तो ना हो तो बेहतर है कि एक दूसरे की गोद में गेंद फेंकी जाए, क्योंकि ये होमगार्ड भी जानते ही हैं कि राजनीति हो कहाँ रही है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, आप इस समय ड्यूटी पे ही हैं आप लोग? जी, ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी कहाँ ड्यूटी चल रही है आपकी? ईस्ट विनोद नगर में। जी, तो सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग ड्यूटी थाने में कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्षेत्र में आपकी ज़रूरत है, इस सिस्टम में आपकी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। जैसे चौराहों पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ज़रूरत होती है,
बसों में महिलाओं के साथ जो छेड़खानी करने वाले हैं उनके लगाम लगाई जा सकती है, और जो जेब कतरे होते हैं जो मोबाइल स्नैच करते हैं उनको भी रोका जा सकता है, और रोका भी जा रहा है। हमारे होमगार्ड हर जगह सेवा दे रहे हैं अपनी, चाहे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हों, चाहे महिला सुरक्षा को बखूबी वो मार्शल के रूप में निभा रहे हैं। और सरकार को अब सोचना चाहिए, जब इतनी ज़रूरत है उसके बावजूद भी हमें हटाने की प्रक्रिया चल चुकी है, और जो पुराने हैं उनको अनुभव के आधार पे 60 साल जैसे अन्य राज्यों में सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है। बात ये भी आती है कि रोड से कोर्ट से आप लोग रोड पे भी हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं तो रोड पे भी लड़ रहे हैं। मतलब सरकार से कोई बात हो ही नहीं रही है आप लोगों की, या मतलब इन्हीं के आप लोग भी नहीं चाहते हैं करना और खाली प्रदर्शन करना या एक दिखावा करना? हम लोग तो कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, अभी तक हमें जो है समय नहीं दिया जा रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए हम हर बार समय मांग रहे हैं कि हमें समय दिया जाए। आज भी ज्ञापन दिया गया है, और बार बार हम लोग सैकड़ों बार उनसे विनती कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं, अपॉइंटमेंट हमें दिया नहीं जा रहा है। LG हाउस से भी और CM हाउस से, दोनों जगह हम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कहते हैं कि भाई आप लोगों को 4 लोग को 5 लोग को बुलाया जाएगा, आप लोग के साथ मीटिंग की जाएगी, आप लोग की क्या डिमांड है, लेकिन अभी तक उन्होंने नतीजा नहीं निकला है। ये ज्ञापन मेरे हाथ में है, ये ज्ञापन इन्होंने आज दिया है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। ज्ञापन तो इन्होंने दे ही दिया है, ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को, दिया ना ज्ञापन आपने? ये मुख्यमंत्री सचिव को पहुंच गया है, LG साहब को यानी कि भी पहुंच गया है, दिल्ली LG को। अब सवाल ये है जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, होमगार्ड तो ये हैं, कोर्ट से लड़ रहे हैं, रोड पे हैं, इनके पास सक्षम एडवोकेट भी है, यानी कि होमगार्ड में ही खुद एडवोकेट भी हैं, वकील, लीगल यानी कि एडवाइजर जो इनका है वो खुद यानी कि कोर्ट LLB किए हुए है, कोर्ट में भी वो कार्य करते हैं। क्योंकि होमगार्ड को जो आती है वो एक निष्काम सेवा आती है। निष्काम सेवा के तहत आप अलग से भी कोई छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप पत्रकारिता कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं चौकीदारी कर सकते हैं, जैसे कि आप परचून की दुकान चला सकते हैं, यानी कि कोर्ट में भी आप वकालत कर सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये लोग कोर्ट से लड़ाई भी लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनका अधिकार, इनके जो अधिकार हैं उनसे इनको वंचित ना किया जाए। पर सवाल, जैसे मैं कह रहा हूं कि राजनीति कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा के अंदर यानी कि विधानसभा सत्र के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल डिफेंस की जिस तरह से बात करते हैं और बजट बनाकर पास करते हैं और LG की गोद में गेंद डाल देते हैं कि अब LG ही करें, अमेंडमेंट के भी किस तरह से इनको लीगल किया जाएगा और आगे प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह होमगार्ड का भी सवाल यही है कि जब सिविल डिफेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका यानी कि बजट पास कर सकते हैं, तो फिर होमगार्ड को क्यों अछूता समझा जा रहा है? क्या अछूत यानी कि ये लोग सेवा नहीं कर रहे हैं? सेवा के साथ साथ क्या इनका परिवार नहीं है? क्या ये वोटर नहीं है? तो ये सब सारे सवाल हैं जो लगातार बन रहे हैं। मैं भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से लगातार इनको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, और LG और दिल्ली मुख्यमंत्री को जो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसीलिए है कि भाई आप लोगों के लिए विधानसभा लोकसभा चुनाव आते रहेंगे, पर इनको इनकी रोजगार से वास्ता है, इनके रोजगार से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, और इनको सेवा करने से मतलब है। तो ये समझना तो आपको होगा ना कि दिल्ली विधानसभा के अंदर आप नियम बनाएं, अमेंडमेंट करें, कुछ भी करें, बहरहाल इनको नौकरी से ना हटाएं, ये इनकी मांग है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।